घर का माहौल आज बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। हर तरफ खुशी थी, चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में आने वाले नन्हे मेहमान की तस्वीर बसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर का हर कोना किसी नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहा हो। कहीं पूजा की तैयारी चल रही थी, कहीं मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा था और घर की औरतें आने वाले बच्चे के लिए तरह तरह की बातें कर रही थीं। नायरा चुपचाप सबको देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक डर भी छिपा हुआ था। वह बार बार अपने सामने बैठे कार्तिक की तरफ देखती और फिर नजरें झुका लेती। कार्तिक भी उसकी आंखों में छिपी बेचैनी समझ रहा था। दोनों जानते थे कि आज का दिन सिर्फ पूजा और खुशी का दिन नहीं था। आज उन्हें एक ऐसा सच सबके सामने रखना था जिसे सुनने के बाद शायद परिवार की खुशियां अचानक बदल जाएं। नायरा ने धीरे से कहा, जी देखो ना, कितना बड़ा सरप्राइज है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे लिए इतना कुछ किया जाएगा। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, सच कहूँ तो मेरे लिए भी यह सरप्राइज ही था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सब लोग हमारे लिए इतना कुछ करेंगे। नायरा ने चारों तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, आज हमारी खुशी में हमारी दोनों फैमिली हमारे साथ हैं, चाहे दिल से हो या मजबूरी में, लेकिन है तो सही। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। काश हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले अपने ननिहाल और ददियाल को एक साथ देख पाए। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इतना मत सोचो। आज जो खुशी हमें मिली है उसे महसूस करो। आगे क्या होगा फिर बाद में देखेंगे। लेकिन नायरा के दिल में एक बात लगातार घूम रही थी। वह जानती थी कि अगर आज सच नहीं बताया गया तो शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। तभी पूजा की तैयारी पूरी होने की खबर आई और सब लोग इधर उधर जाने लगे। नायरा ने कार्तिक की तरफ देखा और बोली, मुझे लगता है अब सब खुश हैं। शायद अब हमें सब कुछ बता देना चाहिए। कार्तिक ने तुरंत उसे रोक दिया, अभी नहीं, हमने तय किया था कि पूजा के बाद बताएंगे। नायरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी कार्तिक ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने मजाक में कहा, वैसे तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? अगर तुम गिर गई तो मुझे कौन संभालेगा? नायरा हंस पड़ी और बोली, तुम्हें अपनी चिंता है या मेरी? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी चिंता हो। तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों की आंखों में वह प्यार साफ दिखाई दे रहा था, जिसे 2 साल की दूरी भी खत्म नहीं कर पाई थी। कार्तिक ने धीरे से कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। नायरा ने उसे घूर कर देखा और बोली, बस अब ज्यादा तारीफ मत करो, कोई देख लेगा। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, देखने दो, आखिर तुम मेरी हो। नायरा के चेहरे पर शर्म की हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चिंता लौट आई। उसे पता था कि कुछ ही देर में उन्हें अपने परिवार के सामने खड़ा होना है। उधर परिवार के बड़े लोग भी कुछ न कुछ महसूस कर रहे थे। दादी नायरा और कार्तिक को दूर से देख रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि दोनों के बीच जो दूरी थी वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इन दोनों के रिश्ते को फिर से बचा लेना। इन बच्चों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, बस अब इन्हें दोबारा अलग मत करना। तभी पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज के बीच सभी लोग बैठे थे। नायरा और कार्तिक एक दूसरे के पास बैठे थे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, पूजा खत्म होते ही क्या होगा? क्या परिवार उनकी बात सुनेगा? क्या उन्हें माफ किया जाएगा, या फिर 2 साल पुरानी नाराजगी आज फिर से सामने आ जाएगी? पूजा के दौरान नायरा ने कार्तिक का हाथ दबाया। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और आंखों में भरोसा दिया। पूजा खत्म हुई तो सब लोग तुलसी के पास दीपक जलाने के लिए जाने लगे। तभी कार्तिक ने नायरा को रोक लिया और कहा, अब वक्त आ गया है। नायरा की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, अगर सबने हमें माफ नहीं किया तो? कार्तिक ने कहा, तो हम उन्हें मनाएंगे, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। नायरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। दोनों आगे बढ़े। घर के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इस घर की खुशी एक बड़े भावनात्मक तूफान में बदलने वाली है। नायरा ने गहरी सांस ली और कार्तिक के साथ सबके सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर नायरा ने कहा, हमें आप सबको कुछ जरूरी बात बतानी है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें दोनों पर टिक गईं। कार्तिक ने आगे बढ़कर कहा, हमने फैसला किया है कि अब हम अपने रिश्ते से भागेंगे नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने अपनी सबसे बड़ी गलती को समझ लिया है।
ये सुनते ही कुछ चेहरों पर हैरानी छा गई, लेकिन दादी की आंखों में आंसू आ गए। नायरा ने कहा, हमने बहुत गलतियां की। गुस्से में, जिद में और अपने अहंकार में हमने उन लोगों को भी दुख दिया जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। हमने सोचा था कि अलग होकर हम खुश रहेंगे, लेकिन 2 साल ने हमें सिखा दिया कि एक दूसरे से दूर रहना हमारे लिए खुशी नहीं बल्कि सजा थी। कार्तिक ने उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और अब हम दोबारा साथ रहना चाहते हैं। हम अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों ने ये बात कही, उनके सामने बैठे पापा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा कि ये तुम दोनों को हो क्या गया है? इसे मजाक समझ रखा है? नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा इस बार हम सच में समझ चुके हैं। पापा ने कहा, 2 साल तक समझ नहीं आया? तलाक लेते समय हम सब ने तुम्हें रोका था, हाथ जोड़कर समझाया था, तब किसी की बात नहीं मानी। अब तलाक हो गया तो अचानक प्यार जाग गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दादी ने नायरा की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख भी था और सवाल भी। उन्होंने कहा, बेटा, गलती का एहसास होना अच्छी बात है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को दोबारा बनाना आसान नहीं होता। तुम दोनों ने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था, पूरे परिवार को उस दर्द से गुजारा था। नायरा सिर झुकाकर रोने लगी। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी पापा ने एक ऐसी बात कह दी जिसने दोनों को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने की बात मत करो। पहले ये साबित करो कि तुम इस परिवार का भरोसा दोबारा जीत सकते हो। और यहीं से शुरू हुआ नायरा और कार्तिक की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान।